तो 10वीं क्लास में जेई की तैयारी कैसे करनी है ये मैंने पिछली वीडियो में तो बता दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि उस तैयारी के लिए टाइम कैसे निकालना है। तो इस वीडियो में हम यही एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जेई प्रेप के लिए अलग से टाइम निकाल सकते हो व्हाइल योर क्लास 10th इज गोइंग ऑन। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं लेकिन ये बेस्ट सोल्यूशन है अगर आपको एक्सक्लूसिवली जेई के लिए टाइम निकालना है, वो है आपका डमी स्कूल। ठीक है, डमी मम्मी कर लो, सारा काम हो जाएगा। डमी स्कूल में आप एडमिशन ले लीजिए तो आपको शायद बहुत ही कम दिन जाना पड़े या जाना ही ना पड़े और आपका काम हो जाएगा। हालांकि मैं ये सजेस्ट 2 या 3 कारणों से नहीं करता हूँ। पहली बात, पर्सनली मैंने क्लास 10th में पूरा फुल स्कूल अटेंड किया था, प्रॉपर वाला स्कूल, कोई इंटीग्रेटेड नथिंग। ओके, प्रॉपर फुल स्कूल मैंने अटेंड किया था, कोचिंग में नहीं गया था, स्कूल में पूरे टाइम गया था। ठीक है, अब इसकी भी कहानी कभी बताएंगे। तो क्यों रिकमेंड करता हूं मैं स्कूल जाना 10th में, क्योंकि देखिए जब आप 9वीं और 10वीं क्लास तक होते हैं ना, तब कहीं ना कहीं आपकी एक सोशल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, जो भी आगे जाके काफी काम आती है। केवल पढ़ाई कर लेने से, 3-4 किताबें पढ़ लेने से, चश्मा लगा के एक नर्ड बन जाने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, उससे कुछ नहीं हो जाएगा जीवन में। तो थोड़े बहुत सोशल स्किल्स होना, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप्स होना, थोड़ी बहुत मेमोरीज होना भी जरूरी है लाइफ में, और वो 10वीं क्लास तक ही मेनली बनती है। उसके बाद यूजुअली क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जैसे जैसे आप बड़े हो गए ना, आप कॉलेज में जाओगे या 11th 12th में जाओगे, फिर आप जॉब में जाओगे, तो लोग थोड़े से स्नेक टाइप्स बाहर बनना चालू हो जाते हैं। जो जेन्युइन फ्रेंडशिप होती है ना, वो आपकी 9वीं 10वीं तक लास्ट रहती है। तो पहला तो ये कारण है कि मैं कहूंगा कि 10वीं तक स्कूल जाना चाहिए। स्कूल इज एक्चुअली फन यार, स्कूल इज फन भाई। मेरा स्कूल तो फन था, मुझे तो बड़ा मजा आता था स्कूल जाने में, राइट। सो स्कूल जाया करो मेरे हिसाब से। और दूसरा एक कारण ये भी है कि यार अभी इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको भी अपना पूरा जी तोड़ मेहनत करके जेई प्रेप करना है। आप अगर दिन के 2-3 घंटे भी एक्स्ट्रा दे रहे हो, और अगर अपन संडे वगैरह मिला के अपन हफ्ते के अगर आप 10 से 15 घंटे भी जेई को दे रहे हो अभी से, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। यू डोंट हैव टू पुश मोर देन दैट, राइट। तो मेरे अनुसार जो भी बच्चे डमी स्कूल वगैरह जाते हैं, आजकल तो ट्रेंड बन गया, कई बच्चे कोटा में जाके 9वीं 10वीं से प्रेप करते हैं। ये सब चीजों की मेरे हिसाब से कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है यार। मैंने नहीं किया था ये सब, मैं तो अच्छा करके आ गया, राइट। और अब आप बोलोगे कंपटीशन अब बढ़ गया, भाई यार मैं नहीं मानता ये बात है। ठीक है, कंपटीशन तो क्या बढ़ गया, मतलब और कम बच्चे देते जेई, पहले देते थे 12-12 13-13 लाख लोग देते थे, तो कंपटीशन बढ़ गया, ये वाली बात तो मुझे कोई वैलिड नहीं लगती है। आई थिंक डमी स्कूल इज अ गुड ऑप्शन इफ यू सिंगुलरली वांट टू हैव टाइम फॉर जेई, एंड आपको केवल जेई आपका एंड गोल है। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए अपना, मेरे हिसाब से डमी स्कूल इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसके अलावा भी आप बहुत सारे तरीके निकाल सकते हो जो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट जो अपन यूज कर सकते हैं वो है हॉलीडेज। तो देखिए आपके 9वीं 10वीं में एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि आपके स्कूल और कोचिंग में बहुत छुट्टियां मिलती होंगी, राइट। जैसे अभी आपका दिवाली दशहरा ब्रेक वगैरह शायद चल रहा होगा या आने वाला होगा, आपको क्रिसमस ब्रेक पूरा मिलता है, आपको समर वेकेशन मिलती है पूरी 2-3 महीने की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा संडे सैटरडे ऑफ रहता है, जितनी भी कम से कम 20 से 25 तो मुझे लगता है हॉलीडेज ही हो जाती है। तो 52 संडे, ठीक है, 20-25 हॉलीडेज, 70 छुट्टियां ये हो गई, 70 नहीं 80 हो गई। 2 महीने का समर ब्रेक कितना हो गया, ये 60-70 डेज पकड़ लो, तो 80 150 दिन ये हो गए। ठीक है, और कौन से होते हैं यार, और दिवाली ब्रेक क्रिसमस ब्रेक वगैरह मिला के 30 दिन और पकड़ लो, तो ये 180 दिन आपके कहीं ना कहीं छुट्टी के, 5 दिन तुम खुद छुट्टी ले लेना, तो आपका आधा जो साल है ना वो आपको स्कूल में बिताना ही नहीं है। तो लोग बोलते हैं स्कूल स्कूल, भाई स्कूल में तो आधा ही साल बुला रहे हैं, वो कौन सा पूरे टाइम बुला रहे हैं, राइट। सो ओनली 50% ऑफ द डेज यू हैव टू एक्चुअली गो टू स्कूल, अगर आप ढंग से कैलकुलेट करें तो जो बाकी 50% टाइम है बहुत ही अच्छा टाइम हो। अच्छा एक बात और, 9th 10th में कोचिंग भी कोई इतनी हैवी नहीं होती है। मुझे याद है यार, मेरी 9th 10th की कोचिंग में 3 दिन ही बुलाते थे हफ्ते में, और वो भी 3 घंटे की क्लास ही होती थी, फिर भी हो जाता था काम अच्छे से। और मैं तो 10वीं क्लास में कोचिंग जाता भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल गया था क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। तो मैं सोचा खुद ही पढ़ लेता हूँ, कोचिंग में जाके सबके साथ बैठ के क्यों पढ़ना, राइट। तो वहां से भी आप छुट्टी 1-2 निकाल सकते हो। तो ऐसे करके अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत छुट्टियां मिलती हैं यार, है ना। 50% मैं स्कूल में ही गिना दी, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप पूरे दिन घर पे बैठे हो, आप पढ़ लो, 6 घंटे का स्लॉट लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, आप 4-4 घंटे का 2 स्लॉट लगाओ, पढ़ो 11th 12th का या जो भी आपको पढ़ना है, राइट। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है। और तीसरा तरीका टाइम निकालने का है कि ड्यूरिंग स्कूल या स्मार्ट स्टडीज। ठीक है, अब ये क्या है, तो जब आपका स्कूल जैसे होता है, स्कूल में कभी फ्री पीरियड आ गया तो वहां पे बैठ के आप कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर आपको जैसे टीचर ने बोला कि भाई बच्चों जाके होमवर्क करो, पीछे बैठ के आप एचसी वर्मा कर सकते हो।
ठीक है, आपकी कोचिंग के अंदर जैसे ब्रेक चल रहा है, उसमें आपको कुछ डाउट है वो क्लियर कर सकते हो, या समझ लो ऐसा कुछ भी ऐसा आपको लगे ना कि यार यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां पे अपन ने पढ़ाई कर ली। अब अगेन मैं यहाँ पे ऐसी बातें नहीं करूंगा, जैसे जैसे स्पोर्ट्स पीरियड होता है, तो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स पीरियड होता है, मैं तो दबा के खेलता था भाई, मेरे से तो ये काम नहीं होते थे कि अच्छा स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा है बैठ के मैथ्स के होमवर्क लगाते, मैं तो नहीं करता था भाई ये काम, ठीक है। तो बट आप चाहे तो कर सकते हैं, इतना तो मैं पुश नहीं करता था खुद को, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं। बट अदरवाइज भी यार कई सारे ऐसे पीरियड्स होते हैं, जैसे कम्यूट जब चल रही होती है, जब आप ऑटो से इधर उधर जा रहे होते हो, बस में जा रहे होते हो, तब आपको टाइम मिलता है, तब आप यूज कर सकते हो उस टाइम को फॉर स्टडीज, राइट। तो इस तरह से छोटे छोटे तरीके से एक एक रन चुरा के भी कई बार बड़ा स्कोर बन जाता है, राइट। तो मेनली ये 3 तरीके समय, अगर आपको दिक्कत आ रही है, पहला डमी स्कूल ज्वाइन कर लो। हालांकि ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि यार आप बहुत चीजें मिस आउट कर रहे हो यार, मतलब भाई स्कूल में ही तो मजा आता है यार, स्कूल के बाद क्या है, मतलब आप जब बड़े हो जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इतना ज्यादा भी करियर के पीछे नहीं भागता ना, मतलब आप अगर ये नहीं भी करोगे ना तब भी आपकी जेई रैंक अच्छी आ सकती है भाई, तो क्यों कर रहे हो, बेसिकली ये। दूसरा, हॉलीडेज को यूज करना, ये तो बहुत अच्छे से सजेस्ट करूंगा, और ये वाला मैं हाफ सजेस्ट करूंगा कि स्कूल में जब आपको फ्री टाइम मिल रहा है, ट्रैवल के टाइम फ्री टाइम मिल रहा है, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार सब बच्चे तो खेल रहे हो तुम बैठ के क्लास में पढ़ रहे हो, वो भी थोड़ी बेवकूफी टाइप लगती है मुझे, क्योंकि कौन से तुम कलेक्टर बन जाओगे यार आज ही, राइट। लेकिन अच्छा गेम चल रहा है, तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कभी कभी 50% टाइम्स लेट्स इट मेक सेंस कि लेट्स से सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फ्री पीरियड है, तो तुम भी कर लो यार, सब लोग खेल रहे हो तुम भी खेल लो, राइट। 50-50 आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक ही टिक लगाया, डबल टिक इसको रीड हमने नहीं किया अभी, ओके। तो यही थी मेन ट्रिक्स टाइम निकालने के लिए। और आपको अगर और हेल्प चाहिए अपनी जेई 2026 प्रिपरेशन के लिए, 10th क्लास में अगर आप हो, तो 2999 रुपीज में केवल मेरा जेई 26 कोर्स अवेलेबल है, केवल 3 दिन के लिए, जिनमें से एक दिन ऑलरेडी जा चुका है, राइट। तो 27 तारीख की रात तक आपको एक कोर्स मिल जाएगा एट जस्ट 3000 रुपीज। वैसे तो 8-9 हजार का आता है, लेकिन अभी के लिए मतलब 8-9 हजार ड्यूरिंग सेल, 10,000 की इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन अभी एक 3000 का आ रहा है। ये आपका पूरा 1 साल चलेगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। 9-10 का भी पूरा रिवीजन करा देंगे हम आपका, आपके सारे ओलंपियाड जितने भी हैं, IJSO RMO सब कुछ हम निकलवा देंगे, और आपकी अर्ली जेई प्रेप भी करा देंगे। मतलब मैं इंश्योर करूंगा कि आपने अगर वो कोर्स पूरा कंप्लीट किया ना, एक एक क्वेश्चन किया, एक एक लेक्चर देखा, एक एक टेस्ट दिया है, तो आप 11th में जब आएंगे आप 99.99% बच्चों से आगे होंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बहुत आगे होंगे। मतलब इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया, केवल 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आप बहुत आगे होंगे बाकी बच्चों से। क्योंकि मैं जब 11th में आया था ना, मैं बहुत आगे था बाकी बच्चों से, मतलब मेरा बहुत कुछ हो चुका था पहले से ही, और इसलिए मेरी अच्छी रैंक आई भी चाहिए, राइट। सारे ओलंपियाड्स में निकाली इसीलिए क्योंकि मैं आगे था। तो अगर आपको भी मेरे जैसे आगे होना है, केवल 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इससे मैं कोई करोड़पति नहीं बन जाऊंगा आपसे पैसे लेके। ये जस्ट एक बेसिक फीस है जो चाहिए होती है वेबसाइट रनिंग, होस्टिंग, इन सब के लिए, कंटेंट के लिए, राइट। तो वही फीस है, ये मजा आ जाएगा एकदम। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना, उसके अंदर तुम चेकआउट करना, पेमेंट वगैरह कर लेना। बहुत सारे तरीके पेमेंट की, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और फिर आपको ऑटोमेटिकली कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वैलिड है केवल कल रात तक, तो आज ही जाके इसको ले लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।